हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। गुप्त नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ बोलिए, माता रानी की जय, वैष्णो माता की जय। आज मैं इस वीडियो में माँ तारा की कथा को सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। 10 महाविद्या सती के ये 10 महास्वरूप हैं, जिसमें पहला स्वरूप माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। इन नवरात्रों में आप अगर सच्चे मन से माता का यह नाम गुप्त रूप से जपते हैं या लेते हैं तो आपको पूजा करने के बराबर फल प्राप्त होगा और माता रानी का आशीर्वाद भर भर के प्राप्त होगा आपको। आज मैं माँ तारा की कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इस वीडियो में आप माँ तारा की कथा ध्यानपूर्वक सुने तो आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। किस्मत के बंद दरवाजे, बंद रास्ते कथा सुनने मात्र से खुल जाएंगे। माँ तारा माता काली को नीले रंग होने के कारण माँ तारा कहा गया है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर निहित हैं। वे अनायास ही किसी भी शक्ति प्रदान करने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। भयंकर परिस्थितियों से, विपत्तियों से वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वे उग्र तारा भी कही जाती हैं। भगवान हयग्रीव का व्रत करने के लिए उन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। वे शव मुद्रा में शिव के सामने आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों वाली, 3 नेत्रों वाली और हाथों में कैंची, कपाल, कमल, खड्ग धारण करने वाली हैं। वे व्याघ्र चर्म से विभूषित हैं तथा कंठ में वे मुंडमाला धारण करने वाली हैं। वे मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। माँ तारा माँ हैं। वे उग्र तारा की साधना करने से मोक्ष होती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ तारा सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं। तारा, एक जटा और नील सरस्वती हैं। तीनों के रूप तथा शक्तियाँ अलग अलग हैं, लेकिन उनकी शक्ति एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तांत्रिक पद्धतियों से होती है। तांत्रिकों को माँ तारा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ जी ने माँ तारा की आराधना की थी। माँ तारा को वशिष्ठ आराध्य तारा भी कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी ने माँ तारा की आराधना वैदिक रीति से की थी, जो सफल नहीं हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक विधि से उपासना करें तो उन्हें सफलता मिलेगी। जब उन्होंने तांत्रिक विधि से उपासना करी तब उन्हें माँ तारा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तांत्रिक पद्धति को चिनाचारा पद्धति भी कहा जाता है। यह कथा आचार्य तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यानों में वर्णित है। इससे साबित होता है कि यह पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख में माँ तारा की उपासना प्रचलित थी। माँ तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नामक नदी के तट पर हुआ था। तारा रात्रि में माँ तारा का विशेष महत्व है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में माँ तारा का शक्तिपीठ है। माँ तारा का शक्तिपीठ में देवी के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। इसलिए स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। वहाँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियाँ एक साथ कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी ने यही उपासना करके माँ तारा से शक्ति
आश्चर्यजनक पाई थी। तंत्र शास्त्र में माँ तारा का महत्व आश्चर्यजनक रूप से विद्यमान है। तारा माँ का दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में से लगभग 10 किलोमीटर दूरी शौखी में स्थित है। देवी तारा को समर्पित मंदिर तारा पर्वत पर स्थित है। तिब्बत लोग, बौद्ध लोग और हिंदू धर्म के लिए देवी तारा का बहुत ही अधिक महत्व है। देवी माँ तारा का मंत्र है जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आप 1 माला कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, आप पर निर्भर करता है। इसे आप ध्यान से सुनिए। मैं बोल रही हूँ, ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट का जाप आप गुप्त नवरात्रि में अवश्य करें एवं गुप्त रूप से करें। माँ तारा का इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने से अपनी शक्ति अपने उपासक को माँ तारा प्रदान करती हैं। तारा रूपी देवी का साधना करना तांत्रिक लोगों को शक्ति प्रदान करती हैं। तांत्रिक लोग माँ तारा देवी का उपासना करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की साधना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो, उसे माँ तारा पल भर में, क्षण भर में दूर कर देती हैं। आपको मेरा यह वीडियो और माँ तारा की कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता रानी अवश्य लिखिए या जय माँ तारा लिखिए। आपको कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग एक बार जयकारा लगाइए, एक बार बोलिए माँ तारा की जय, सभी शक्तिपीठ की जय। धन्यवाद।